एरिया रिलेटेड टू सर्किल से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। क्वेश्चन करे द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल्स आर इन द रेशियो 3:2, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है कि जो दोनों सर्किल दिए गए हैं उन दोनों सर्किल के एरिया का रेशियो कितना होगा, ये चीज हमें बताना है। और सर्कमफ्रेंस दिया गया है, आपको पता है, नॉर्मली देख लीजिए, मान लीजिए दो सर्कल्स हैं, मान लीजिए एक का एरिया दिया गया है 2πr या r1 मान लीजिए, दूसरे का हो जाएगा 2πr2 हो जाएगा। तो दोनों का ये सर्कमफ्रेंस हो गया, ये दोनों का सर्कमफ्रेंस 2πr1 और दूसरे का सर्कमफ्रेंस 2πr2। तो इसमें जो दिया गया उसको लिखना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल आर इन द रेशियो यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन दैट, सॉल्यूशन में लिखना है आपको, गिवन दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल, यही कर दे रहे हैं टू सर्किल, तो कितना हो जाएगा दोनों सर्किल्स का? दोनों सर्किल्स का हो जाएगा, एक देखिए 2πr1/2πr2 कितना दिया गया 3:2 यानी 3/2। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, यानी मिलेगा r1/r2 इक्वल टू 3/2। अब इनका रेशियो किसका निकालना है, एरिया का। तो यहां निकालते हैं, एरिया का रेशियो निकालना है। अब यहाँ एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए क्या होगा, एरिया फाइंड करने के एरिया होता है पहले सर्किल का, मान लीजिए एरिया दिया गया है πr1², दूसरे का हो जाएगा πr2², ये हो जाएगा। दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग πr1²/πr2² इक्वल टू, अब यहाँ पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो r1² देखिए कितना, r1²/r2², यानी मिल जाएगा r1 का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और r2 का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, यानी 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, यानी लिख सकते हैं कि r1² रेशियो r2² इक्वल टू 9/9/4, ये 9/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इसको रब कर दे रहे हैं, जब तक इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन रब करके दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 centimeter is 154 centimeter square, then the angle of the sector will be, कितना होगा? कैसे इसको फाइंड करेंगे? बहुत आसान है। यहां कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, मान लीजिए कोई यहां पर एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गया। अब यहां पर इसका सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कह रहा है, ये पूरा पोर्शन एरिया ऑफ सेक्टर इस कितना 144 सेंटीमीटर, यानी इसका एरिया पूरे का है 154
4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द एंगल ऑफ द सेक्टर, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना, थीटा फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको ये मान लीजिए, इसको वो मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये आपका सी है, मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दिया गया उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर दिया गया रेडियस, रेडियस दिया गया 14 सेंटीमीटर, रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ देखिए दिया गया सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर ये आपका माइनर ही सेक्टर दिया गया, मेजर नहीं दिया गया है। तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग कि माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना दिया गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। और थीटा का जो वैल्यू दिया गया, एंगल, एंगल नहीं दिया गया, एंगल ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला जो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया 154, आप यहाँ लिख दीजिए 154 इक्वल टू, थीटा नहीं पता तो लिख दे रहे थीटा, और यहाँ 360 हो जाएगा इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस आपका दिया गया 14 इंटू 14, 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसी को हमें फाइंड करना है थीटा। तो देखिए क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू, अब ये 360 इसके साथ चला जाएगा, या तो आप 2 से इसको काट सकते हैं, तो 2 से इसको हम काट दे रहे हैं। देखिए 2 1 जा 2, और यहाँ हो जाएगा 180, ठीक। तो 180 इसके साथ हो जाएगा, यानी 154 इंटू 180 हो जाएगा बाई, अब देखिए क्या होगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ये ऊपर वाले पोर्शन नीचे आ जाएंगे, यानी 22 इंटू 14 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22 एंड 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ये 14 हो जाएगा। तो 14 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90, यानी हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 90। तो एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यही आपको फाइंड करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2022 में पूछा भी गया है, इसको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ए बी सी is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semi circle is drawn with BC as diameter meter. Find the area of the shaded रीजन। देखिए फिगर इसका कैसा बना हुआ है, इसका फिगर दिया गया है इस टाइप से,
ये क्वेश्चन है, कह रहा है इन द गिवन फिगर्स, इस चीज को देखना है। कह रहे ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट, ये ए बी सी आप क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये इतना पोर्शन यहां से यहां तक ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है। ठीक, आप ए सर्कल्स ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, एंड ए सेमी सर्किल, और इसके बाद में एक यहां से देखिए ये इतना सेमी सर्किल बनाया गया, या इससे ये यहां से यहां तक ये सेमी सर्कल है। इस ड्रा विथ बी सी एज डायमीटर, बी सी डायमीटर्स है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, इसका रेडियस दिया गया, तो सबसे पहले इसका कैसे हम फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए पहले ये सेमी सर्किल का एरिया आप पता कर लीजिए कितना है, फिर इसके बाद में इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमें इसका क्षेत्र इसका भी निकालना पड़ेगा। तो ये पूरे क्वाड्रेंट का निकाल करके हमें इस ट्रायंगल को हटा देना है, तो ये पोर्शन मिल जाएगा। और ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल से इसको हम घटा दे रहे हैं, तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। बस यही करना है। ठीक, तो सबसे पहले इस क्षेत्र का हम ट्रायंगल का निकाल ले रहे हैं एरिया। तो यहां निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का निकाल ले रहे हैं। तो ए बी सी का जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, इसका हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस 14 है तो यहाँ 14 लिख दे रहे हैं, हाइट भी 14 है तो 14, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, क्योंकि दोनों रेडियस ही है ये इस क्वाड्रेंट का। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 7, तो 7 इंटू हमें 14 कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इसका एरिया निकल आएगा। तो ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज मिल गया। अब इसके बाद में इसको भी तो फाइंड करना होगा, जब इसको हम फाइंड कर लेंगे तभी सर्किल का निकाल पाएंगे, तो इसका भी फाइंड कर ले रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले अब इस क्वाड्रेंट का निकालेंगे, सेक्टर का। तो यहां पर हम निकालेंगे सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर का निकाल रहे हैं। तो इसका हो जाएगा, देखिए क्वाड्रेंट है तो 1/4, या तो ऐसे थीटा वाई लिखते थे 360 डिग्री लिखते, तो थीटा का वैल्यू 90 होता है तो 90 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 9 1 9 9 4 36, यानी 1/4 ही मिलेगा, इसीलिए 1/4 मैंने लिख दिया है। तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर इसमें 14 दिया गया तो यहाँ लिख दे रहे हैं 14 इंटू 14 हो जाएगा। तो अब देखिए कितना मिल जाएगा, ये 7 2 जा 14, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब इसको भी तुम काट सकते हैं, यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 11 जा 22, ये चीज मिल गया। यानी 14 इंटू हमें 11 कर लेना है। ठीक है, तो 14 इंटू 11 हम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 156, तो इसका वैल्यू मिल गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज मिल गया। अब इसके बाद में हमें इसका निकालना है, इस वाले क्षेत्र का, यानी BOCP का क्षेत्रफल, या बोल सकते हैं एरिया। तो यहां निकालेंगे एरिया ऑफ BOCPB। तो इसका कैसे निकालेंगे, इस पूरे से हम इस ट्रायंगल को घटा के देंगे तो ये वाला पार्ट निकल आएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहां पर पूरे कर दिया गया 156, तो 156 माइनस 98, अब इसको हम लेस कर देंगे तो ये इस भाग का हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 16 माइनस 8 हमारा 8 हो जाएगा, और 14 माइनस 9 कर देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 58 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज हमें मिल गया। अब इस सेमी सर्कल यहां से ये वाला भाग, ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो पहले ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो इस चीज को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 14 है, ये भी 14 है, तो इसको हम आसानी से
निकाल सकते हैं। तो देखिए जब हम निकालेंगे यहाँ पे BC निकालेंगे तो BC इक्वल टू कितना हो, यहाँ समझा दे रहे हैं BC, तो BC इक्वल टू हो जाएगा रूट 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, तो 14 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, चलिए कर ले रहे हैं 14 इंटू 14, तो 14 इंटू 14 करेंगे, आप लोग भी मल्टीप्लाई कीजिए, 14 4 जा 56 हो जाएगा, 14 1 जा 14 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 196, यानी हो गया 196 प्लस इसका भी 196 ही होगा। तो इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 9 9 18 119 हो जाएगा, और 112 392, यानी हमें मिल जाएगा 14√2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 14√2 हो गया, ये BC का वैल्यू, तो ये पूरा 14√2 हो गया। तो ये हमारा हो गया डायमीटर। डायमीटर को रेडियस में अगर निकालेंगे तो रेडियस जब निकालेंगे तो 14√2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा 7√2। तो ये याद रखना, ये कितना मिल जाएगा 7√2। ये कैसे निकाला गया आपको पता चल गया, इसको रब करते हैं, इससे कोई मतलब है नहीं, आपको निकालना आ रहा होगा। तो ये मिल गया 7√2। अब हम सेमी सर्कल का यहां निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल BOCQ, BOCQ, इसीलिए यहां लिख दें कि आप लोग भूले ना, इसका निकाल रहे हैं। तो इसका निकालने के लिए 7√2 तो हमारा आया था, तो सेमी सर्कल का निकालेंगे। तो देखिए πr² फुल का होता है, तो πr² को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू πr²। पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, इंटू रेडियस हमारा मिल रहा है 7√2 इंटू 7√2 मिल रहा है, ये चीज मिल रहा है। तो अब यहाँ देखिए 2 से ये कट जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ 7 7 जा 49 मिल गया, 49 और √2 आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमें कितना मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इसमें आ नहीं रहा इसलिए ऊपर लिखते हैं। ठीक है, देख लीजिए, तो ये हमें मिल रहा है 11/7 इंटू 7 इंटू 2, तो 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, यानी 11 इंटू 14। तो 14 को 11 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। ठीक है, तो 154 लिख दे रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 154 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 154 होना चाहिए, क्योंकि 14 इंटू 11 किए थे ना, तो 154, यहाँ पर आप लोग 54 कर लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो 154 ही यहाँ हो जाएगा, 56 नहीं होगा। तो 14 माइनस 8 यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, 6 हो जाएगा, इसका 14 माइनस 9 करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग, तो ये 56, यहाँ इतना चीज हमें मिल गया, यानी इस पूरे का एरिया मिल गया। अब हम निकालेंगे साइडेड पोर्शन का, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन या साइडेड पोर्शन आप लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीजन। तो देखिए कितना हो जाएगा इस पूरे से, यानी पूरा कितना आया 154, माइनस कितना करना है, ये भाग माइनस करना है। ठीक है, तो इसको हमने लिखा था BOCPB, तो ये आया था 56, यहां से 56 हम माइनस कर दे रहे हैं, तो 56 से जब माइनस करेंगे तो देखिए 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, और इसके पास बचेगा 4, 14 माइनस 5, तो ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में अगला चैप्टर हम आपको कल पढ़ाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, और इसमें से एक दो क्वेश्चन कल भी आपको हम बता देंगे। ठीक।